चलो आज सीखते हैं कुछ नया। क्या सीखेंगे आज? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का जो नियम है वो आपको पता है, आपने पढ़ रखा होगा या नहीं भी पढ़ रखा होगा। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है वो आज मैं बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो आप जिसमें भी देख रहे हो मुझे, वहां पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कीजिए। तो आपने ध्यान केंद्रित कर लिया होगा मुझे लगता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, पर इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब ये क्या है, ये भला क्या है? तो यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं। एक आप हो और आपके बीच जो आप जिसमें देख रहे हो वो कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर, मोबाइल और भी कुछ भी। तो ये एक पिंड है और एक मैं हूं जो ऊर्जा निकाल रहा हूं, ध्वनि ऊर्जा, और वो आप तक पहुंच रही है कंप्यूटर के द्वारा। ये यहाँ पर जो मैं ऊर्जा निकाल रहा हूं, ध्वनि ऊर्जा, वो कंप्यूटर तक पहुंची। कंप्यूटर से आपने उसको ग्रहण किया, आपने फिर किसी रूप में उसको किसी और को दिया और ये जाती रहे अनंत पदों तक। यहाँ पर देखो अनंत पदों तक आपके अंदर आप जो भी देख रहे हो वो सभी ऊर्जा है और ऊर्जा में है और ऊर्जा के द्वारा है। तो यहां से क्या समझने को मिलता है हमें कि जो ऊर्जा संरक्षण है वो ध्वनि ऊर्जा में बदली, गति ऊर्जा में बदली, आपने उसको सुना। तो जो ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, मैं बोल रहा हूं वो कुछ गति हो रही है, और जो आप बैठे हो वो स्थिति है आपकी, और सुन रहे हो जो आप सुन रहे हो मुझे, वो आपकी स्थिति पे आप बैठे होगे या खड़े होगे, तो वो हो सकता है। और जो मैं बोल रहा हूँ वो गतिज ऊर्जा है, वो निकल रही है मेरे अंदर से, जो आप सुन रहे हो मुझको, वही ऊर्जा आप ऐसे भी समझ सकते हो उसको, और वो मेरे अंदर से निकली आपके अंदर गई, और फिर वो जुड़ेगी टूटेगी, जुड़ेगी टूटेगी। इसलिए हम कहते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। ये आपके और मेरे पहले से थी, है और रहेगी। सिर्फ एक ये इस उदाहरण से एक उदाहरण देखिए। यहाँ पे आपको अंक आते हैं, गणित के आप अंक सीख चुके होंगे, या नहीं भी आते हैं तो एक बार यहाँ पर देखिए 0, 1, 2, 3 से अनंत तक अंक हैं, और जो ये -1, -2, -3, यहाँ भी ये छोटा रूप होता जाता है। यही ऊर्जा का जो रूप है, ये जो छोटा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, वो जो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, वो ऊर्जा का ही रूप है। लेकिन ये ऊर्जा की ऐसी सुंदरता है जो आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। जो आपका मन हो तो देखिए, नहीं मन हो तो मत देखिए, लेकिन मजा है इसके अधूरेपन में भी मजा है, इसके पूरेपन में भी मजा है, जो आप मजा लेना चाहते हो। तो यहाँ पर जो 0 है वो 0 अनंत पदों में टूटा, फिर अनंत से इकट्ठा हुआ और फिर 0 हुआ। इकट्ठा होने का मतलब क्या? सारी ऊर्जा इकट्ठी होती है फिर टूटती है, इकट्ठी होती है टूटती है, इकट्ठी होती है टूटती है। लेकिन मैं पूरी तरीके से आपको नहीं समझा सकता। ये एक रास्ता है, इस पे आप चलिए तो आपको समझ में आ सकता है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो भी उसी में ऑपरेट कर रहा है, और जो आप सुन रहे हो वो भी ऊर्जा पर ही ऑपरेट कर रहा है। जो ऑपरेट हो रहा है आप, कंप्यूटर, मशीन और मैं, इसके अलावा भी जो आपको दिख रहा है वो घड़ी हो सकती है, वो फोटो हो सकता है, वो जिस टेबल पे आप बैठे हो वो हो सकता है, वो आप जिस पृथ्वी पे
जिस जगह पर बैठे हो वो हो सकता है, वो कुछ भी है, तो वो उसको देखिए आप, वहां पर आपको इस ऊर्जा के संरक्षण का नियम का पता चलेगा। तो इसलिए हम समझ सकते हैं जितनी भी है यहाँ पर ऊर्जाएं हैं, इसको हम इन दोनों में यहाँ पर ये समझ नहीं सकते हैं कि ये स्थितिज ऊर्जा तो है और ये गतिज ऊर्जा है, और ये स्थिति और ये गति, मतलब टोटल एनर्जी में बदलेगी, और जो ये एनर्जी है ये आपसे मुझसे इधर उधर घूमती रहेगी। अब इसको ये सुंदरता देखिए, और जो आपका कर्तव्य है उसका पालन कीजिए। आपका कर्तव्य क्या है? आपके जो जीवन में जो आप काम कर रहे हो उसे पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करिए। यही आपका कर्तव्य हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आपको खोजना है।